एरा चौफर सार खिला दे सोरठे। अच्छा रानी बन के मेरी एरा धोखेबाज बेईमान का देना बहु बड़ों तेरी। धोखेबाज बेईमान का देना बहु बड़ों तेरी। चौफर सार खिला दे सोरठे। चौफर सार खिला दे सोरठे। रानी बन के मेरी धोखेबाज बेईमान का देना बहु बड़ों तेरी। एरा धोखेबाज बेईमान का देना बहु बड़ों तेरी। रानी होने की खातर मन रानी होने की खातर मन महला में डाटी से छल की दावत दे के तन्ने मेरी गर्दन काटी थी। तन चरना की दासी राखूंगा चरना की दासी राखूं मन लाखों में छाटी थी। पहलम छल की बात नहीं या इब मालूम पाटी थी। पहलम छल की बात नहीं या इब मालूम पाटी थी। अरे गहना बस्तर तारे पहर ले गहना बस्तर तारे पहर ले मत करिए तू देरी। मन गहनों का लोभ नहीं के बांधन लगा ढेरी। बहु बड़ों तेरी। चौफर सार खिला दे सोरठे। चौफर सार खिला दे सोरठे। रानी बन के मेरी धोखेबाज बेईमान का देना बहु बड़ों तेरी। धोखेबाज बेईमान का देना बहु बड़ों तेरी। अरे नहा धोके अरे नहा धोके श्रृंगार बना नहा धोके श्रृंगार बना फिर चौफर सार खिलाइए। फेंक परे इस चौपड़ ने मेरे मत ना आग लगाई। अरे रानी होनते क्यों नाटे से रानी होनते क्यों नाटे से किसी बात ना चाहिए। राजा हो अनरीत करे तू रैयत शर्माइए। राजा हो अनरीत करे तू रैयत शर्माइए। अरे इब तू रैयत को ना सोरठे इब तू रैयत को ना सोरठे। रानी का हक लेरी तेरी बात नहीं मानू चाहे करूं जान की ढेरी। तेरी बात नहीं मानू चाहे करूं जान की ढेरी। तेरे संग प्यार
तेरे महल में घिररी से कड़े भाग के जागी। भाजन का अरे भाजन का के रह गया जब तेरे धोखे में आगी। अरे जिस दिन डेरे में देखी थी, जिस दिन डेरे में देखी थी, मेरे मन को भागी। मैंने अपना मतलब गांठ लिया पर चोट घर के लागी। अपना मतलब गांठ लिया पर चोट घर के लागी। मेरा मरता मरो जीवता जियो, मरता मरो जीवता जियो, सहम उल्हाना देरी। तेरे सुख में तलई जान गाड़ पर क्यों इस दुख में घेरी। सुख में तलई जान गाड़ पर क्यों इस दुख में घेरी। अरे मुंह ते कह दे, इस मुंह ते कह दे रानी होली, मुंह ते कह दे रानी होली, और प्रेम बढ़ जागा। तड़के आवे बढ़ जा रहा तू राज छोड़ उठ जागा। लिया के तोप फूक दूंगा ओ तू हल्के में मेरे बढ़ जा रहे ने। अरे ला के तोप फूक दूंगा, मेरा दल बादल चढ़ जागा। बेईमान के शर्म नहीं पर शर्मदार ठग जागा। बेईमान के शर्म नहीं पर शर्मदार ठग जागा। और लक्ष्मी चंद की बात मान ले, लक्ष्मी चंद की बात मान ले, छोड़ के हेरा फेरी। बढ़ जा रहा जब आवेगा तो दिन की रात अंधेरी। और चौफर सार खिला दे सोरठ, चौफर सार खिला दे सोरठ, रानी बन के मेरी। धोखेबाज बेईमान का देना बहू बनूं मैं तेरी। धोखेबाज बेईमान का देना बहू बनूं तेरी। महाराज खंगार को ये तस्वीर बंजारा प्रणाम करता है, महाराज राम राम करता है। प्रणाम स्वीकार है बंजारी, लेकिन आप रो रहे हो, क्या कारण है? मेरे पास चल कर आए हो, मुझे बताइए क्या समस्या है? राजा हाँ, रोने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। क्या बात है ऐसी? और कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैं राजा नहीं हूं, मैं तो बन जा रहा हूं। अच्छा, और मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, तेरे भी सामने नहीं रोऊं तो किसके सामने रोऊं? मुझे पूरी कहानी बताइए मेरे बंजारे। जो तेरे साथ हुई है मैं तेरे साथ चलूंगा। क्या हो सकता है मैं तेरी मदद भी कर सकूं? तेरे सामने जो रोया हूं ना, हाँ, आज से पहले तो रोया नहीं था, नहीं रोया? मुसीबत में रोया हूं। तो वो मुसीबत क्या है मुझे बता। तू मेरा मित्र है, हाँ, सच्चा मित्र है। बिल्कुल सच्चा मित्र हूँ। अगर सच्चा मित्र है तो सच्चे मित्र के ही आगे रोना चाहिए सजनों। ये रे न्यू तेरे आगे और रोना पड़ गया, मेरी बालकपन की यारी। छल करके मेरी हौसलई बन जाई, हौसलई बन जाई। रोना पड़ गया, रोना पड़ गया, मेरा बालापन की यारी। रोड में छल करके मेरी हौसलई बन जाई, हौसलई बन जाई।
जारण भी मेरी गल्या दावत खान गई थी, दावत खान गई थी। और 15-16 साल उम्र मेरी सोरठ हूर नहीं थी, सोना चांदी तोल बराबर मन करके मोल लई थी, और करके बोल रही थी। और हम दिए वहाँ भेजी कोई ना, हम दिए वो भेजी को ना। अरे घरा रख ली प्यारी, रोड में छल करके मेरी घोंसले बन जारी, मेरी घोंसले बन जारी। चाल्या आया, हट के कोई न दई दिखाई, मैं तो के चाल्या आया, मैं तो के चाल्या आया। वो अपनी गलती अपने हाथ उसे खो के चाल्या आया, राजा आगे न पेश चली, मैं ते रो के चाल्या आया, रो के चाल्या आया। इब तेरे से ती अरज करी से, तेरे से ती अरज करी से, तू लाज रख दे मारी, रोड में छल करके मेरी घोंसले बन जारी, घोंसले बन जारी। करूं लड़ाई तो नहीं लड़न का सामा, नहीं लड़न का सामा। और पलटन फौज रिसाले चाहिए, नहीं काम दे नामा, तू मेरे लाके और तू मेरे लेके कृष्ण से, और मैं तेरा यार सुदामा, मैं तेरा यार सुदामा। दास तेरा रे, दास तेरा, अधीन दास तेरा, मन तेरा भरोसा मेरी घोंसले बन जारी, घोंसले बन जारी। सुग्रीव बेचारा, बेचारा, बाली ने उसकी बहू खोस ली, व रामचंद्र ने मारा, रामचंद्र ने मारा। ये द्रौपदी छेड़ी थी जग में,
जब भीम बली ललकारा ललकारा तू भी उनकी तरिया बन के दर्द में ठुदे सारा दर्द में ठुदे सारा और लक्ष्मी चंदे मरण में होया लक्ष्मी चंदे मरण में होया बात मेरी बीमारी रोड में चढ़ करके घोष नहीं बन जारी घोष नहीं बन जारी और न्यू तेरे आगे रोना पड़ जा न्यू तेरे आगे रोना पड़ जा कालापन की आई हो राजा रोड में चढ़ करके घोष नहीं बन जारी घोष नहीं बन जारी जोरदार ताली। ये आवाज आ रही थी उसी नाई की, क्या नाम है उसका? उसका नाम है कोकू और उसने अड़सी ठोकू डंडे तो ठोकू रोज आवे है रोज 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 तेरे मम्मे का ले जा है कड़े है बनोई कड़े है वो कड़े है मने पता अरे एक बार रुक जा मने बता वो नाई कड़े है कोकू उसने मैं ही ठोकू आज। अरे थोड़ी तो शर्मा ले एक आध महीने तो शर्मा ले। मैंने सुना है रोज रोज तुझे वो कोकू ही बुलाने आता है। हाँ कोकू मेरा दोस्त है। हाँ नाई कहीं के दोस्त नहीं होते। कोकू मेरा दोस्त है जिगरी यार है मेरा मित्र है। वो उसका नाम बता उसे बुलवा अभी मैं उसे ठोकू। कोकू ने बुलवाऊं? हाँ। हेलो बता बुलवाऊं या रहन दूं? तू बुलवा आज बुलवा ही ले दिखे। अरे कोकू अरे किसने ठोकू? अरे बात इधर आजा चोखू। अच्छा मैं ये तो बाहर बैठे थे ना इनसे बता। मेरी लुगाई कोई नहीं रुकती बता कैसे रोकूं? इसे मैं रोकूं अब? हाँ रे हाँ। रोज रोज का काम तू अड़क के लेना है। मैं मेरे यार से मिलने के लिए तू आता हूं। आवे क्यों है रे? मैं समाचार लेके आया हूँ काहे का समाचार? इसके मामा के यहाँ से। मामा का क्या हो गया? इसका मामा बीमार है। अच्छा मरा कौन है फिर वो? ना अभी नहीं ओए मरा। के कहने लग रही मरिया कोई नहीं। अब मर जा तो बढ़िया। रोज 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 जावे तू मामा के दौरे तेरे भी। अच्छा मेरे को भी ठोक है के? और क्या? जो भी बतलाना जल्दी बतला ले फिर चलेंगे। ए तू निकल। हेलो मोटू ये सुन मेरी बात। मेरा बचपन का दोस्त है बहुत दिन से याराना से। इसे निकालो यहाँ जो से। के कहेगा अग फलाने की बहू। कोई दिक्कत ना कुछ भी कहो। कहाँ चलने की तैयारी? गुड्डू पंडित जी फेरा तो डालिया पड़ता न मंत्र बढ़िया नहीं बोले यो तो बगड़ की लुगाई कती। हाँ तो फिर इसने भी बदल लो। ये जो संदेश लेके आया उसके बाबत तेरे से कुछ कहना चाहता हूँ सुन ले। क्या संदेश लेके आया मामा के यहाँ से? जल्दी से कहो बारिश भी आ रही है। हाँ, एर 3 रोज में आ लूंगा यो नहीं आना चाहिए 3 रोज में। तू तो इतने जाल अच्छा डाट जा तेरा सारा झगड़ा मिट जाएगा मेरी धरते नाड़ काट जा धरते नाड़ काटे जा। और 3 रोज में आ लूंगा अच्छा। तू इतने जाल डाट जा तेरा सारा झगड़ा मिट जाएगा मेरी धरते नाड़ काट जाओ धरते नाड़ काटे जा। अपने मानस द्वारा दुख में जाना पड़ा करे से रोज किसी के जाने ते पछताना पड़ा करे से। शर्मदार ने सब तरिया शर्माना पड़ा करे से शर्म शर्म में काम चले ना बतलाना पड़ा करे से। शर्म शर्म में काम चले ना बतलाना पड़ा करे से। और बेकायदे बतलाए थे बेकायदे बतलाए थे मिल मिल के
चाहे नाट जा, कर ले चाहे नाटे जा। तेरे मेरे गात में खून रहाना जब तेलिया नाम जान का। क्या 2 दिन नहीं डटा जाता कर दिया करार आने का। क्या 2 दिन नहीं डटा जाता कर दिया करार आने का। तेरा भूखा बढ़ाई करया करे खूटे बिन पशु ठाड़ का। तेरे जी में आवे, तेरे जी में आवे सो खाया घर में न टोटा पीण खाने का। तेरे जी में आवे सो घर में टोटा पीण खाने का। और खाना पीना तज के लुगाई, खाना पीना तज के लुगाई। दुख में जहर चाट जा। थारी बुरी वीर की जात ना हक मर्दा में एक छाट जा, मर्दा में एक छाटे जा। हर 3 रोज मैं आ लूंगा तू एक झाड़ काट जा। सारा झगड़ा मिट जागा मेरी धड़ते नाड़ काट जा, धड़ते नाड़ काटे जा। अरे मेरे मामा मामी ने पाला मेरी माँ मर गई थी चढ़ के। लोग दिखावा मम्मी से तेरी रह लुगाई बड़े के। लोग दिखावा मम्मी से तेरी रह लुगाई बड़े के। मामी भान जब दोष लगावे, मामी भान जब दोष लगावे पदकारा में गिर के। तेरी मम्मी ते याराना से मेरा चलिया ना घूंघट तड़े के। तेरी मम्मी से याराना से मेरा चलिया ना घूंघट तड़े के। कोई जुड़ी जुड़ाई ने जोड़े, कोई जुड़ी जुड़ाई ने जोड़े, कोई टूटी हुई साथ जा। जिसकी दुरते टूट गई बता क्यों कर लाड़ काट जा, क्यों कर लाड़ काटे जा। 3 रोज मैं आ लूंगा नहीं जाना। एक बाजाल डाट जा। सारा झगड़ा मिट जागा मेरी धड़ते नाड़ काट जा, धड़ते नाड़ काटे जा। तेरे इन बाता ते ढूंढ बसे ना उजड़ घर हो जासे। तेरी जैसी कलिहारी का ते यूं भी डर हो जासे। तेरे जैसी कलिहारी का ते यूं भी डर हो जासे। चल मैं कलियारी सरी लेकिन एरा पीर बुरी हो मर्द ठीक हो, पीर बुरी हो मर्द ठीक हो। जब भी गुजर हो जासे जो राम एक सी जोट मिला दे ते नाम अमर हो जासे। हे राम एक सी जोट मिला दे नाम अमर हो जासे। गुरु मंगल चंद आनंद का छंद, मंगल चंद आनंद का छंद। चेला में ज्ञान बांट जा। कहे चंद्र लाल ताल गुण का कोई खोदे कोई आट जा, खोदे कोई आटे जा। 3 रोज मैं आऊंगा तू एक बाजार काट जा। सारा झगड़ा मिट जागा मेरी धड़ते नाड़ काट जा, धड़ते नाड़ काट जा। ले सुनती जाइए बात बता दूं सारी रे। ले सुनती जाइए
जाना नाच नाच गाया करती मार के नजारे हूर महफिल को दिखाया करती मार के नजारे हूर महफिल को दिखाया करती। और एक रोज तेरी जननी घनी बार करके आई इंद्र जी ने क्रोध आ गया घनी ही ज्यादा धमकाई पकड़ के नहार फेर मैं फिरते बाहर कही पकड़ के नहार फेर मैं फिरते बाहर कही फिर वो मृत्यु लोक में आके रे 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 फिर वो मृत्यु लोक में आके फिरने लगी बेचारी रे सुनती जाइए बात बता दो सारी रे सुनती जाइए बात बता दो सारी। फिर थी बेचारी बन में फिर थी बेचारी बन में दुख में प्राण घबराए जैसलमेर भूप पति फिरते फिरते बन में आए आपस के मेल जोड़े करके गए सुख पाए आपस के मेल जोड़े और गणेशात ठहरे कोई ना वन में फिर चले गए करके ने वो अपने दिल का दूर फिर अंधेर गए गंधर्व विवाह करके दोनों वापिस जैसलमेर गए अरे तेरी माता महारानी बन गई तेरी माता महारानी बन गई जैसल की प्यारी है ले सुनती जाइए बात बता दो सारी है ले सुनती जाइए बात बता दो सारी। अरे फिर तू उसके घर पे जन्मी फिर तू जन्मी उसके घर पे मंगल चार गाए गए लगन मुहूर्त देखण खातर पंडित जी बुलवाए गए छोटी घड़ी जन्म हुआ वहाँ सारे हाल बताए गए छोटी घड़ी जन्म हुआ सारे हाल बताए गए ओ तेरे पिता ने मारण कारी तेरे पिता ने तेरे मारण का एकदम इंतजाम करया जल्लादों के सुपरत कर दी हृदय नाम मुलायम करया जल्लादों ने सोच के ने कितना अच्छा काम किया जल्लादों ने सोच के ने कितना अच्छा काम किया और जीवती ने गिर गड़ा में रे 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 और जीवती ने गैर खड़ा में आगे तुम्हारी ले सुनती जाइए बात बता
दरिया नाम तेरा, मात पिता पाए तन्ने, थोड़े दिन में जान होगी खूब माल खाए तने, थोड़े दिन में जान होगी खूब माल खाए तने। और एक रोज कुएं ऊपर नीर भरने आई तू, फिर तपसी बनजारा आ गया उसने दही दिखाई तू, सोना चांदी तोला बराबर अपनी गेल ब्याही तू, सोना चांदी तोल बराबर अपनी गेल ब्याही तू। फिर तन्ने ले क्यों डेरे में, फिर तन्ने ले क्यों डेरे में, तपड़की से बन जाई है ले सुनती जाइए बात बता दो सारी ले सुनती जाइए, बात बता दो सारी। आशिक हो गया तेरे पति ते प्रेम बैठाया, धोखेबाज लुगाड़ा रोड़े छलका ऐसा जाल फैलाया, धोखेबाज लुगाड़ा रोड़े छलका ऐसा जाल फैलाया। मेरा दावत का बहाना करके अपने घर बुलाए सारे, चूल्हे न्योत दावत देके राजी करा लिए बनजारे, राजमहल में राख ली तू बनजारा के धक्के मारे, राजमहल में राख ली तू बनजारा के धक्के मारे। फिर तस्वीर गया जूनागढ़ में, फिर तस्वीर गया जूनागढ़ में, खबर भूप संग यारी है ले सुनती जाइए बात बता दियो सारी ले सुनती जाइए, बात बता दियो सारी। हमें ल्यावे एक साथ कोया, उसके शामिल जाके मारी मोरी कोई औकात कोया, उसके शामिल जाके मारी कोई औकात कोया। फिर सोची तरकीब उसने यो पक्का इंतजाम से, बहन जा खंगार कारी और बीजा मेरा नाम से, लक्ष्मी चंद लेने आया यही मेरा काम से, लक्ष्मी चंद लेने आया यही मेरा काम से। तस्वीर खंगार भेजा तस्वीर खंगार ने भेजा, चल चालन की प्यारी ले सुनती जाइए बात बता दियो सारी ले सुनती जाइए बात बता दो सारी। अरे तेरे धाम पे चल के आए दादी कर देने मौज,
अरे मंदिर बन रहा बोलनी में प्यारा, पूजा करूं रोज। मंदिर बन रहा बोलनी में प्यारा, पूजा करूं रोज। तेरे धाम पे चल के आए दादी, कर देने मोज। मंदिर बन रहा बोलनी में प्यारा, पूजा करूं रोज। मंदिर बन रहा बोलनी में प्यारा, पूजा करूं रोज। और दादी सती की भोग लगा अरे के, दादी सती की भोग लगा दे। पान फूल प्रसाद चढ़ा के, अरे पान फूल प्रसाद चढ़ा दे, पान फूल प्रसाद चढ़ा दे। शंख बजा बोलूं जयकारा, कर देने मोज। बन रहा बोलनी में प्यारा, पूजा करूं रोज। पे चल के आए दादी, कर देने मोज। दादी सती का चमत्कार है, अरे दादी सती का चमत्कार है, दादी सती का चमत्कार है। काम बोलनी के नर नार है, गाँव बोलने के नरे नारे हैं, काम बोलनी के नर नार है। गाँव बोलने के नरे नारे हैं। हर एक साल करे भंडारा, कर देने मोज। मंदिर बन रहा बोलनी में प्यारा, पूजा करे रोज। धाम पे चल के आए दादी, कर देने मोज। और दादी सती की अद्भुत माया, अरे दादी सती की अद्भुत माया। भगत का सोया भाग जगाया, भगत का सोया भाग जगाया। कैसा प्यारा मौसम बनाया, कैसा प्यारा मौसम बनाया। गाने में बड़ा आनंद आया, गाने में बड़ा आनंद आया। जो ध्यावे उसके हो को बारा, कर देने मौज। तेरे धाम तेरा बड़ा बोलनी में प्यारा, पूजा कर रोज। तेरे धाम पे चल के आए दादी, कर देने मोज। मंदिर बन रहा बोलनी में प्यारा, पूजा कर रोज। मंदिर बन रहा बोलनी में प्यारा, पूजा कर रोज। कि न जानो कि न जानो थारा ढंग देख लगी, भारत माँ के दिल पे एही के में तंग रहना, एही के में तंग रहना, फैशन बाजी का खोज। ढंग देख लगी, भारत माँ के दिल पे
ओ ऋषि दयानंद के और सिर पे चोटी रही नहीं, पेंट पहर ली वो गांधी वाली, याद लंगोटी रही नहीं। चाय पियो ओ चाय पियो, थारे घरानी खड़ी दूध की झोपी रही नहीं। खाओ छोले और भटूरे, मिस्सी रोटी रही नहीं। खाओ छोले और भटूरे, मिस्सी रोटी रही नहीं। गर्दन मोटी रही नहीं, अब गर्दन मोटी रही नहीं, बाल पिचकवानी ढंग देख लगी भारत माँ के दिले पे ढंग देख लगी भारत माँ के दिले पे। सवारी 1 मील पैदल चढ़ना बस की, 20 किलो भी वजन आज सर पे ठाना बस की। देखे टीवी फिल्म राम का गुण गाना बस की। कई बोतल पी जाओ, हर घी खाना बस की। कई बोतल पी जाओ, हर घी खाना बस की। बाप नवाना बस की कोना, बाप नवाना बस की कोना, बहू को धोते बेटी को ढंग देख लगी भारत माँ के दिले पे ढंग देख लगी भारत माँ के दिले पे। ला 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 जो शेर की तरह ललकारे, बेशक देखो अजमा के ये तुमसे पहले ना। कैसे जीन्स लगे अच्छी जब तन पे मांस नहीं थारे, बन के दारूबाज नीच माँ बापों की इज्जत तारे। बन के दारूबाज नीच माँ बापों की इज्जत तारे। वीर बिचारी घर सर मारे, वीर बिचारी घर सर मारे, पहलवान रहे काले। ढंग देख लगी भारत माँ के दिले पे ढंग देख लगी भारत माँ के दिले पे। मानस के उच्च कार्यों से, योग से ऊंची रति चढ़ी हनुमान से पर्णधारियों की। चंद्रलाल अब मर्द से जो सेवा करे नारियों की, कहे खटाना रामेश्वर ये भारत भूमि आर्यों की। खटाना रामेश्वर ये भारत
एर राजा भोज के शासन के मिलते अनगिनत प्रमाण यहाँ, और मजदूरी करने वाले थे संस्कृत के विद्वान यहाँ, मजदूरी करने वाले थे संस्कृत के विद्वान यहाँ, राजा भोज के शासन के मिलते अनगिनत प्रमाण यहाँ, मजदूरी करने वाले थे संस्कृत के विद्वान यहाँ, मजदूरी करने वाले थे संस्कृत के विद्वान यहाँ। अब कैसे प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ पे जो मजदूरी करते थे वो मजदूर भी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। पंडित जी अब सुनिए, राजा भोज अपने महल से सुबह सुबह निकले, वो घूमया करते थे, तो उन्होंने देखा कि एक बुढ़ा आदमी है, लकड़हारा है, और उसके सिर पे, उसकी आयु ज्यादा है, उसके सिर पे भारी भरोटा रखा हुआ है। तो पहले हिंदी नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? संस्कृत। और संस्कृत के विद्वान थे, बोलते ही नहीं थे, विद्वान थे। तो राजा ने उस लकड़हारे से, उस बूढ़े आदमी से क्या कहा? क्या कहा? तुम्हें बोझ लग रहा होगा, मदद कर दूं? तो लकड़हारे ने जवाब दिया, राजा ये जो सिर पे जो लकड़ी का भरोटा रखा हुआ है, इससे बोझ नहीं लगा। बोले क्यों? कि अगर राजा गलत बोले, गलत संस्कृत का उच्चारण करे, तो मुझे ज्यादा बोझ लगा। अरे बोले ऐसा क्या हो गया? तब वो कहता है, क्या जवाब देता है कि राजा सुन, तूने क्या गलती की है वो सुन लीजिए। अरे सुन ले राजा भोज, बोझ से बिल्कुल ना परेशान हूं मैं, सुनकर तेरे गलत शब्द को महाराजा हैरान हूं मैं, सुनकर तेरे गलत शब्द को महाराजा हैरान हूं मैं। और क्या अपने को समझ रहा अक बहुत बड़ा विद्वान हूं मैं, बाधती कहे बाधते से, अरे बाधती कहे बाध से क्या समझ लिया अज्ञान हूं मैं, बाधती कहे बाधते से क्या समझ लिया अज्ञान हूं मैं। फिर राजा गलत संस्कृत बोले, राजा गलत संस्कृत बोले, क्या कर ले इंसान यहाँ, मजदूरी करने वाले थे संस्कृत के विद्वान यहाँ, मजदूरी करने वाले थे संस्कृत के विद्वान यहाँ। दूसरी बात आती है, राजा भोज ने कान पकड़ लिया अपना और कहा, भाई लकड़हारे तू सही बोल रहा है, मैं गलत बोल रहा हूं, मेरी गलती है, बता क्या सजा दे? बोले नहीं महाराज, सिर्फ इतनी सी बात कहनी थी, कह दी। एक लड़की राजा भोज के सामने से निकली, उसके सिर पे मटकी रखी हुई है, और मटकी में राजा को जिज्ञासा हुई, अक भाई ये पूछना चाहिए कि लड़की इस मटकी में क्या है। तो लड़की को कहा, बेटी संस्कृत में कहा, बताओ इस मटकी में क्या है। तो लड़की जवाब देती है, सजनों, ओ बुजुर्गों, विद्वान श्रोताओ, सीधा जवाब नहीं, लड़की का जवाब सुनिए। जो ये भरा पात्र के अंदर महाराजा धरे ध्यान सुने, जो ये भरा पात्र
मंत्र के महाराजा मेरे ध्यान सुनो। बर्फ सा टुकड़ा चांद सा शीतल, बर्फ सा टुकड़ा चांद सा शीतल, रंग है शंख समान सुनो। बर्फ सा टुकड़ा चांद सा शीतल, रंग है शंख समान सुनो। पके कैथ की तरह सुगंधित है रसदार महान सुनो। अपने कर से मथा ले हो कष्ट नष्ट श्रीमान सुनो। अपने कर से मथा ले हो कष्ट नष्ट श्रीमान सुनो। अरे इसका अर्थ लगाओ राजन, इसका अर्थ लगाओ राजन, मुझे करते परेशान यहाँ संस्कृति करने वाले थे, संस्कृत के विद्वान यहाँ मजदूरी करने वाले थे, संस्कृत के विद्वान यहाँ। अब तो सजनों, जब राजा ने पूछा कि बेटी इस मटकी में क्या है, तो उस लड़की ने कहा कि बर्फ का टुकड़ा, चांद सा शीतल और रंग है शंख समान सुनो। खुद अंदाजा लगाओ कि यह क्या हो सकता है। अपने कर से अपने हाथ से मथा ले हो कष्ट नष्ट श्रीमान सुनो। सजनों, उसके अंदर दही थी, लेकिन लड़की ने दही नहीं कहा, उपमा दे करके कहा कि अपने कर से मथा लीजिए, फिर आपको पता लग जाएगा। राजा ने उस लड़की से कहा, बेटी मैं तेरी संस्कृत देख देख करके बड़ा प्रभावित हुआ, तू जीत गई और मैं हार गया। यानी कि राजा से ज्यादा उस लड़की को ज्ञान था। अब सुनिए, जो राजा भोज की लड़की थी, रायपुर वालों सुनो, वो चारों वेदों की बहुत बड़ी विद्वान थी। और इस लड़की ने कहा, पिताजी मैं उसके साथ शादी करूंगी, सुनना ध्यान से, जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा। उसने कहा, बेटी ठीक है, राजा के लिए कौन सी बड़ी बात है। देश देशांतरों के बड़े बड़े विद्वान बुलाए गए, लेकिन सजनों विद्वोत्मा को कोई नहीं हरा पाया। नाई ने और ब्राह्मण ने कहा, महाराज जितने विद्वान थे सारे ला दिए, अब कोई है ही नहीं। तो राजा ने कहा, क्या मेरी लड़की कबारी रहेगी, जाओ और कोई विद्वान ढूंढ के लाओ। नाई और ब्राह्मण परेशान हो गए। उन्होंने क्या देखा, एक पेड़ पे चढ़ के एक व्यक्ति लकड़ी काट रहा है और जिस डाले पे बैठा उसी डाले को काट रहा है। नाई ने कहा, पंडित जी यार राजा के साथ ऐसी बननी चाहिए, इससे बड़ा मूर्ख नहीं हो सकता, इसे ले चल। उसका नाम था सजनों, क्या था, उसका नाम था कालिदास। आगे चल के ये बहुत बड़ा विद्वान बनेगा, वो भी बताऊंगा कैसे। इस कालिदास को पकड़ के ले गए राजा भोज के सामने और कहने लगे, राजा इससे बड़ा विद्वान इस धरती पर अब कोई दूसरा है ही नहीं। बोले बहुत बढ़िया, परंतु आपकी लड़की से यह शास्त्रार्थ तो कर लेगा, पर इस समय मौन व्रत पे है, ये इशारों से शास्त्रार्थ करेगा। लड़की ने विद्वोत्मा ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे यह भी स्वीकार है। लड़की ने कहा, पिताजी मैं मौन ही से शास्त्रार्थ कर लूंगी। अब एक तरफ विद्वोत्मा बिठा दी गई और एक तरफ वो मूर्ख कालिदास बिठा दिया गया। सुनना जरा ध्यान से फौजी भाई, लड़की ने इशारा किया उस मूर्ख कालिदास की तरफ, ऐसे एक उंगली कर दी दादाजी, ऐसे। इसका मतलब समझ रहे होंगे। उस लड़की ने कहा, क्या ईश्वर एक है। अब वो तो कालिदास तो मूर्ख आदमी हो, वहां ने सोची, फौजी भाई फौजी की तरह मोटो दिमाग लगाया, वन के यू एक उंगली कर रही है, तू दो कर दे, मैं कौन सा कम खा रहा हूं। वहां ने कही, तू एक उंगली दिखावेगी, मैं दो दिखाऊंगा। पर बोले ना चुपचाप। लड़की ने अंदाजा लगाया कि ये कह रहा है कि एक जीवात्मा और एक परमात्मा दो हैं। जवाब बिल्कुल सही था। लड़की ने कहा, पिताजी ये वाकई में विद्वान है। अनेकों प्रश्न किए, वहां ने वैसे ही जवाब दे दिया और वो फिट बैठते चले गए। अंत में लड़की ने ऐसे 5 उंगली करी, ऐसे
यूं फौजी वाने सोची रही तो थप्पड़ दिखा रही है भाई, वो तो मूर्ख आदमी हो। वाने दादा पंडित जी वाने थप्पड़ को जवाब ऐसे दिया वन की तू थप्पड़ देगी तो मुक्का दूंगा खींच के। अब लड़की ने तो कहा था कि 5 ज्ञानेंद्री होती है, 5 जो इंद्री होती हैं, उसने कहा ये तेरी काबू में, कहा ये 5 इंद्री, और वहां ने मुक्का दिखा दियो ऐसे बना के। झट लड़की ने समझ ली कि यूं कह रहा हूं मेरी तो मेरे काबू में, मेरी इंद्री तो मेरे काबू में, और वो दिखा रहा हूं मुक्का। वहां ने कही पिताजी भाई याते बड़ो विद्वान कोई ना, यही के साथ शादी करूं, और झट फेरे पार दिए। अब फेरे पार के जैसे ही घर पहुंचो तो वो तो मूर्ख आदमियों, एक झोंपड़ी पड़ी, वहां में एक ऊंट बंद रहो, ऊंट के नहीं आई ऊंट न्यार फूस लाए करो। अब बारिश होने लगी तो ऊंट कुछ कहने लगा अपनी भाषा में। उसने कहा देवता ये ऊंट क्या कह रहा है? वहां ने कही देवता फेवता मैं ना जानू, मोते तू सूदी बोल। वन की ऊंट की भाषा समझ रहे हो? वन की मैं तो तेरी ना समझ रहा हूं, ऊंट की तो जब समझूंगा। जो बोली तू थोड़ा बहुत पढ़ो लिखो भी हो, वन की जंगली आदमी हो, अंगूठा टेक मुंह पे नहावे कच्छ भी। यहां पे विद्योत्मा ने कहा वाह रे परमात्मा, मैं 4 वेदों की विद्वान हूं, मुझे मूर्ख पति मिला है, और ये मूर्ख आदमी है, इसे पत्नी 4 वेदों की विद्वान मिली है। अब वो लड़की क्या कहती है? बोली पता नहीं भगवान तेरा तू क्या क्या खेल दिखाता है, इससे खुश मुझसे ना खुश तेरा न्याय समझ नहीं आता है, इससे खुश मुझसे ना खुश तेरा न्याय समझ नहीं आता है। अरे ये कैसा विद्वान ऊंट की भाषा समझ ना पाता है, अनपढ़ के संग जोट मिला दी, ये क्या किया विधाता है, अनपढ़ के संग जोट मिला दी, ये क्या किया विधाता है। और गैर मेल जोड़े के संग में, गैर मेल जोड़े के संग में कैसे हो गुजरान यहाँ, मजदूरी करने वाले थे सजनों, राजा भोज की बेटी विद्योत्मा, आज किसी लड़की को इतना मूर्ख लड़का मिल जाए, कोर्ट में खड़ी हो जाएगी और ये कह देगी मरना मंजूर है, इसकी गैल रहना मंजूर नहीं है। परंतु फौजी भाई विद्योत्मा ने क्या किया? कहा कि जो मिल गया वो स्वीकार है। खुद पत्नी अपने पति को पढ़ाती है और इतना बड़ा विद्वान बना दिया। कितना बड़ा? एक दिन क्या होता है, राजा भोज अपने दरबार से अपने महल के लिए गए। सुनना भाई साहब, और महल के लिए जब जा रहे थे तो उसकी जो पत्नी थी, जो रानी थी, वो किसी औरत से बात कर रही थी, सहेली से। राजा भोज ने एकदम दिमाग में आई, बोले ये तेरी बुराई कर रही होगी, तुझे सुनना चाहिए। अब उन दोनों की बात को राजा भोज छिपके सुनने लगे, छिप गए और सुनने लगे। जब रानी देख रही थी कि राजा छिपके सुन रहा है, रानी महल में अंदर चली गई, बातें बंद हो गई। पीछे से राजा गया तो हमारे यहाँ नियम है, सत्कार करती है पत्नी अपने पति की, तो उन्होंने पैर छू के नमस्ते तो की नहीं। उसने कहा आइए मूर्ख राजा, आइए आपका महल में स्वागत है। अब राजा ते वाकी बहुइयों के एक मूर्ख आजा, तो फौजी आज तो एक ही मिनट में एक ही थप्पड़ में आर पार कर देगा। पर राजा भोज ने कहा भाई ये रानी अनपढ़ तो है नहीं, ये तो पढ़ी लिखी है, और याने अगर मूर्ख तोते कही है तो इसका कोई ना कोई कारण है। अब राजा वहां से उल्टे ही पैर हो लिया दादा। अब जो भी राजा रास्ता में मिले
वन की भाई फलाने मूर्ख आजा, फलाने मूर्ख आजा, सबते मूर्ख कहे। या को जो बटेऊ हो कालिदास ये यारो आगे थे, यानी कि कालिदास मूर्ख आइए आइए आइए, स्वागत है आपका। अब संस्कृत में कालिदास कहता है महाराज आप मेरे ससुर हो और मुझे मूर्ख कह रहे हो, लेकिन मेरी बात सुनो महाराज, एक मूर्ख नहीं होता, मूर्ख 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5। मैं कौन सा मूर्ख हूं ये बताओ। अब राजा ने कही सारे मूर्ख भी 5 प्रकार के हों। उसने कहा एक काम कर कालिदास, तू ही बता कि 5 प्रकार के मूर्ख कौन कौन से होते हैं। बोले ले सुन राजन, तो क्या कहता है ये कालिदास उसका बटेऊ, सुनिएगा जरा। अरे मूर्खों की पहचान सुनो जो चलते चलते खाता है, बात करत में हंसता रहे, किया उपकार भुलाता है, बात करत में हंसता रहे, किया उपकार भुलाता है। जो बीते हुए समय के लिए बार बार पछताता है, जहां 2 व्यक्ति बातें करे तीजा छुप के सुनने जाता है, 2 व्यक्ति बातें करे तीजा छुप के सुनने जाता है। इनमें से कौन सा मूर्ख मुझे समझा दो श्रीमान, यहाँ मजदूरी करने वाले थे, खेलने वाले यहाँ मजदूरी करने वाले थे, खेलने वाले यहाँ। बोले राजा ने ये 5 प्रकार के मूर्ख होते हैं, पता मैं कौन सा मूर्ख हूं तेरी नजर में? तो राजा भोज ने कहा भैया तू मूर्ख नहीं है कालिदास, 5वें नंबर का मूर्ख मैं ही हूं। मेरी जो रानी कह रही थी वो ठीक ही कह रही थी, वो गलत नहीं कह रही थी कि जहां 2 व्यक्ति बातें करें और तीसरा बहम धरे और चुप चुप ओ छुप के जार सोने कान लगा के, चाहे कानन ते सुनती ना हो पर यूं धरे गो, वो भी मूर्ख की श्रेणी में आती है। और एक बात और बताऊं सजनों, अंतिम कली, अच्छा भजन अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अंतिम कली और सुना रहा हूं, और ये मैं ये करूं सबसे तोड़ की बात सुना रहा हूं। राजा भोज के यहां एक दिन एक पढ़ा लिखा विद्वान आया। राजा ये भोज के यहां 2 व्यवस्थाएं थी कि जो विद्वान आदमी थे, पढ़े लिखे थे, उनके लिए अलग मकान बनवाए हुए थे, और भाई बाबूजी जो हमारी त्यारी तरह के वैसे उनके लिए अलग बस्ती बसाई गई। तो उस व्यक्ति ने कहा राजा भोज कि हाँ गुरुदेव कहो कि मैं विद्वान आदमी हूं और तेरी नगरी में रहना चाहता हूं। उसने कहा देखो विद्वान आदमियों के तो मकान इधर है, आजकल फ्लैट बना देते हैं, और भाई जो साधारण व्यक्ति हैं बताओ उनकी नगरी इधर है, कौन सी में? बोले मैं तो विद्वानों में रहूंगा, मैं तो विद्वान हूं। बोले तो इसमें चला जा, जो व्यक्ति तुझे अविद्वान लगे उसी को निकाल देना घर से और तू रह जाना उसी में। बोले ठीक है। तो सजनों जुल्हाया जानते हो? जुल्हाया जो पहले सूत बुनने का काम करते थे। अब एक जुल्हाया चरखा काते हैं अंकल जी, वह विद्वान ने सोची यू मूर्ख आदमी यू विद्वानन में यू चरखा काते और ये जुल्हायो आदमी है, यही तय करनी चाहिए। उसने संस्कृत में कहा कि तुम क्या काम करते हो बताओ। उस जुल्हाए को पकड़ के जब ले गया वो विद्वान कहता है कि इसे हटा दो और मैं रहूंगा इसके घर में। तो राजा ने कहा भाई जुल्हाया तुम क्या काम करते हो? किम कार्य करोती? तो जुल्हाए ने संस्कृत में ये जवाब दिया। अब तुम हिंदी में समझ लीजिए। उसने 3 बात कही, काव्यामी, व्यामी और यामी। उसने कहा काव्यामी का मतलब है मैं कवि हूं। जुलाया कहता है कि काव्यामी का मतलब मैं कवि हूं, और काव्यामी में से अगर कै हटा दिया जाए
तो व्यायामी का मतलब व्यायाम में मेहनत करने वाला व्यक्ति हूं। और व्यायामी में से अगर वह हटा दिया जाए तो क्या बचा? यामी का मतलब मैं जुलाया हूं। अब जो तीसरे जो विद्वान आए थे वहां के सारे ही तो एक ही राइफल के बम में फेर में तू तो फेल कर दियो। तो वो क्या कहता है बस अंत में सुन लीजिए। कहने लगा कि मैं कवि हूं, कविताई तो करता हूं पर अच्छी कर नहीं पाऊं मैं। कोशिश करने पर कविताई सबसे श्रेष्ठ बनाऊं मैं। कोशिश करने पर कविताई सबसे श्रेष्ठ बनाऊं मैं। कपड़ा बुनकर करूं गुजारा सारी बात बताऊं मैं। जो मुझको नहीं न्याय मिला, जो मुझको नहीं न्याय मिला, तेरा शहर छोड़ कर जाऊं मैं। जो मुझको नहीं न्याय मिला, तेरा शहर छोड़ के जाऊं मैं। धनी राम पे धड़क विश्व को, धनी राम पे धड़क विश्व के, और मिलता वैदिक ज्ञान यहाँ। मजदूरी करने वाले थे संस्कृत के जमाने यहाँ। राजा भोज के शासन के मिलते अनगिनत प्रमाण यहाँ। राजा भोज के शासन के मिलते अनगिनत प्रमाण यहाँ। मजदूरी करने वाले थे संस्कृत के जमाने यहाँ। मजदूरी करने वाले थे संस्कृत के जमाने यहाँ। कहाँ जाने की तैयारी है पियाजी, क्या मैं पूछ सकती हूँ? बताइए मुझे। रानी चंद्रप्रभा जी, हमारा दिल एक हूर परी ने जीत लिया है और हम कंचनपुर जाना चाहते हैं। जाना चाहते नहीं, जा रहे हैं। उस चंद्र किरण को ब्याह के लाऊंगा, चंद्र किरण को लेके आऊंगा। इसका मतलब आपका दिल, आपका मन आपके काबू में नहीं है। आप किस लिए जाना चाहते हैं? किस लिए? किस लिए? दोबारा बताओ। वो मतलब कहने का ये है कि चंद्र किरण को ब्याह के लाऊंगा। चंद्र किरण। लेकिन क्या मेरे अंदर कोई कमी है या मुझसे कोई खता हुई है? अगर हुई है तो माफ करिए, लेकिन मेरे अंदर क्या खोट है जो आप दूसरी लुगाई लाना चाहते हो? विद्वान कहते हैं कि निर्दोषी मानस करे लोगों दोष लगाना नहीं चाहिए। हाँ। रानी, तेरे अंदर कोई कमी नहीं है, फिर तेरी कोई गलती भी नहीं है आज तक। फिर लेकिन बड़े आदमियों के, फौजियों के, राजा महाराजाओं के तो दो दो चल जाते। वाह वाह वाह, बड़े आदमियों के दो दो चल जाती हैं। ये बड़े आदमी हैं और बड़े आदमी की बड़ी लुगाई, तो बड़ी लुगाई के भी दो दो चल सकते हैं क्या? क्या क्या का क्या मतलब है? जब आप ये चीज, ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते सुनने में भी, तो मैं कैसे बर्दाश्त कर लूंगी? मैं कहीं नहीं जाने दूंगी और आपका कहीं जाना उचित भी नहीं है। रानी चंद्रप्रभा, बात यह है, अपनी बात रख। चाहे कुछ भी हो, चाहे परिणाम कुछ हो, गलती करूं या सही करूं, मेरा आ गया दिल और मैं उसे ब्याह के लाऊंगा। तो सुन लो मेरी बात, अनजान चाहे कुछ भी हो, मैं भी आपको वहां जाने नहीं दूंगी। अच्छा? चाहे मुझे काट के फेंक दो, मार के चले जाओगे तब तो चले जाने दूंगी, वरना मैं एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती मेरे बलमा। मैं तेरी सलाह को नहीं मानूंगा। इसमें जो फौजी डिसीजन करेगा वो माना जाएगा। फौजी अंकल मेरी तरफ है। अरे हाथ जोड़ के कहरी सूपिया, कि मैं हाथ जोड़ के कहरी सूपिया, कंचनपुर जाइए मत ना, मने लाजमी जा
जाना से रानी समझिए मत ना। मने लाजमी जाना से रानी समझिए मत ना। मेरा हाथ जोड़ के तेरी सुनो, हाथ जोड़ के तेरी सुनो, कंचन करो जइए रचना। मने लाजमी जाना से रानी समझिए मत ना। मने लाजमी जाना से रानी समझिए मत ना। हेरा जुड़सी मन जुड़सी मन में सोच रहा पिया, जुड़सी मन में सोच रहा पिया, अच्छी बात नहीं से। तो आड़ की खटक लगी दिल मेरे हाथ नहीं से। क्या ही की सुनता कोन्या तेरी अच्छी साथ नहीं से। ब्याह के ल्याऊं, हाँ ब्याह के ल्याऊं हूर परी मेरी झूठी बात नहीं से। ब्याह के ल्याऊं हूर परी मेरी झूठी बात नहीं से। हेरा बदनामी का बोझ पिया जी, बदनामी का बोझ पिया जी, सिर पे खाइए मत ना। बोझ तले जा नाड़ टूट मन ने तरसइए मत ना। बोझ तले जा सही बतेगा, बोझ तले जा नाड़ टूट मन ने तरसइए मत ना। ओ मेरे पिया जी, मेरे पिया जी चिर जागा तू, मेरे पिया जी फिर जागा तू के अलावा बड़ बेरी। जिसने बड़ बेरी बतलावे गा फूलों की ढेरी। मिश्री तज गुड़ ने खावे कित अकल गई से तेरी। मने लागती खोवा खीर खा लूं या मर्जी मेरी हो। मने लागती खोवा खीर खा लूं या मर्जी मेरी। अरे थाली के माँ जहर धरिया रे, थाली के माँ जहर धरा, पालम खाइए मत ना। मने लागती हम मने लागती अमृत की प्याली जहर बताइए मत ना। मने लागती अमृत की प्याली जहर बताइए मत ना।
भस्म कराली काया। बेशक हो गया भस्म एक बे विष्णु वीर बनाया हो। बेशक हो गया भस्म एक बे विष्णु वीर बनाया। इंद्र चंदा की गाल गात के, इंद्र चंदा की गाल गात के दाग लगाइए मत ना। करी ना शिक्षा की लोड़ तू तर तर जीव चलिए मत ना हो। शिक्षा की लोड़ तू तर तर जीव चलिए मत ना। करी ना शिक्षा की लोड़ तू तर तर जीव चलिए मत ना। हेरा चोर की तरिया भांगा कर रहा, चोर की तरिया भांगा कर रहा। आलम चीज पराई, अरे चीज पराई नहीं होड़ तू फोटो वाली बिन प्यारी। जो खोटे रास्ते चलते हैं करें गुरु हरदेव बुराई। उनके बेड़े पार किया करें जिनके गात समाई हो। उनके बेड़े पार किया करें जिनके गात समाई। मेरा बाजे भगत तू साम वेद ते, बाजे भगत तू साम वेद ते प्यारा गईए मत ना। धर्म सनातन ते प्यारी मन दूर हटाइए मत न हो। धर्म सनातन ते प्यारी मन दूर हटाइए मत ना। मेरा हाथ जोड़ के कहरी सुनिया पंचों कर जाइए मत ना। मन लाजमी जाना से रानी समझिए मत न हो। मन लाजमी जाना से रानी समझिए मत ना।